तो साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे खास इंटरव्यू में। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अवनीश यादव जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राम मंदिर का न्योता कांग्रेस पार्टी तक जा चुका है और सुनने में ये भी आया है कि सोनिया गांधी जी उसमें जा रही हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को राम मंदिर का स्वागत करना चाहिए? देखिए, एक बात बताइए श्रीमान जी, पहले तो सबसे पहले आप सभी के दर्शकों का स्वागत है चैनल पे। जो भी लोग जुड़े हैं, जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर भी किया करो, कमेंट भी किया करो। अब आ जाइए मुद्दे पे। राम मंदिर के जो दरवाजे हैं वो किसने खुलवाए? कांग्रेस के टाइम पे खुले, लेकिन उस चीज की चर्चा नहीं होती। अब हुआ क्या है कि इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं बचा। हर बात को घुमा फिरा के जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। अरे निकम्मो, तुम क्या लाओगे? भगवान तो तुम्हें लेके आए, तुम्हारी औकात है भगवान को लाने की। मंदिर का विरोध तो कांग्रेस नहीं किया था। मंदिर का विरोध तो कांग्रेस नहीं किया, कभी नहीं किया। हम कभी किसी का विरोध राम का अस्तित्व कांग्रेस ये बताइए, अगर हमने किसी का विरोध किया होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को हम संसद में बैठाते। हमने तो हमेशा विपक्ष का सम्मान किया और विपक्ष के मुद्दों को सुना है। विरोध तो ये लोग करते हैं, ये लोग एलिमिनेट कर देते हैं। उन्होंने तो राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अरे सुन लीजिए दूसरी बात श्रीमान जी, अब सोनिया गांधी जी या फिर कांग्रेस के सांसद कौन जाएगा राम मंदिर के उसमें इन्विटेशन में? तो उसके लिए हम बाध्य नहीं है। हमारी हर धर्म में आस्था है और भगवान वो सबके हैं। हम जाएंगे मंदिर, लेकिन बीजेपी द्वारा दिए गए समय पे थोड़ी जाएंगे। और दूसरी बात, जो राम मंदिर चल रहा है, अयोध्या चल रहा है, इनके पास मुद्दा ही क्या है? ये क्यों नहीं चल रहा कि बीएचयू में 4 बीजेपी आईटी सेल के लड़के पकड़े गए और 2 महीने बाद क्यों पकड़े गए भाई? वो लोग बलात्कार कर रहे थे बीएचयू में, एक बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुआ था श्रीमान जी, और उस बलात्कार के दोषी बीजेपी आईटी सेल के 4 लड़के थे और चारों के चारों संस्कारी लड़के थे। कौन से लड़के थे? आप राम मंदिर जैसे धार्मिक इशू को साहब थे। और ये बताइए कि सारे के सारे संस्कारी लोग ये बीजेपी में ही क्यों पाए जाते हैं? कुलदीप सेंगर को देख लो, चिन्मय आनंद को देख लो, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को देख लो, उस पर कोई कार्यवाही की नहीं की। हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उनको अपने मेडल वापस करने पड़ रहे हैं। कल विनेश फोगाट ने कर्तव्य पथ पे अपना मेडल वापस किया। हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बेटियों को शर्मसार होना पड़ रहा है देश के, और देश के पहलवानों को शर्मसार होना पड़ा है। लाचार है बेचारी देश की बेटियां, क्योंकि बलात्कारी वो सारे के सारे बीजेपी पार्टी में है। और दुर्भाग्य की बात है, किसी भी बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुलदीप सेंगर अभी भी बाहर घूम रहा है, चिन्मय आनंद अभी भी बाहर घूम रहा है, हाथरस की बेटी को अभी भी न्याय नहीं मिला है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कह रहा है? दबदबा चल रहा है हमारा। दबदबा वो हमारा जूते की नोक पे है। और पहलवान बेटियां शर्मसार हो रही है, पूरा देश शर्मसार हो रहा है, देश की बेटियां शर्मसार हो रही हैं। और क्या चला रहे हैं साहब? लीपापोती करने के लिए कि साहब अयोध्या में मंदिर बन गया, अयोध्या में मंदिर बन गया। जनता इसका जवाब देगी। जनता आपके जो अहंकार है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं श्रीमान जी, आपके अहंकार, जो बीजेपी का अहंकार है, इसका जवाब जनता देगी। जिस तरीके से 2004 में ये शाइनिंग इंडिया और फील गुड चला रहे थे ना, और इसी तरीके से ये लोग उसको चला रहे हैं, पुनरावृत्ति उसी चीज की हो रही है। अहंकार का जवाब जनता जरूर देगी, और इस बार ऐसा जवाब देगी कि मोदी जी अपना झोला झंडा लेके वापस भागेंगे। कहीं अन्याय हुआ है तो न्याय दिलाने का काम न्यायालय का है। यहाँ पे मुद्दा है धर्म का। धर्म के बाद में कांग्रेस पार्टी को क्या ये डर है कि मुसलमान का वोट कट जाएगा? न्याय क्यों नहीं मिल रहा? क्या कांग्रेस पार्टी इसलिए राम मंदिर का विरोध करे? मिल रहा? आप मुझे बताइए, आपने क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का विरोध इसलिए कर रही है कि मुसलमान का वोट कट जाएगा? आप ये बताइए कि न्याय अन्याय की बात श्रीमान जी आप कर रहे हैं, तो न्याय अन्याय का ठेका सिर्फ न्यायालय ने ले रखा है। सरकार किस लिए? न्यायालय उसको सजा देता है, सरकार उसको पेरोल पे छुटवा देती है। राम रहीम को भैया पेरोल क्यों दिलवाते हो तुम बार बार? राम रहीम क्या हमारी बीजेपी पार्टी के जो नेता है उनके जीजा लगता है, बहनोई लगता है, क्या लगता है ये राम रहीम जो बलात्कारी है? और ये भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम करता है, और इसने तो इस चीज को कबूला है। और जो इसकी मुखालफत कर रहा है, जो यूट्यूब चैनल वाला, क्योंकि सरकारी चैनल तो कोई दिखाते ही नहीं, जो गोदी मीडिया के चैनल है वो तो दिखाते ही नहीं, और जो मुखालफत कर रहा है, श्याम मीरा सिंह एक पत्रकार है, उन्होंने मुखालफत की तो उन्हें नोटिस और आ गया सरकार की तरफ से कि आप इस तरह की खबरें ना पेश करें।
और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का हम विरोध कर रहे हैं, अरे श्रीमान जी, राम मंदिर के दरवाजे हमने खुलवाए, ये बीजेपी आईटी सेल का काम करना आप लोग बंद कर दो, भ्रामक खबरें आप लोग फैलाना बंद कर दो। तो राम मंदिर का कौन अपमान कर सकता है, कौन विरोध कर सकता है? और तुष्टीकरण की बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाएंगे? एक बात बताइए, जो लोग खुद तुष्टीकरण करते हो बीजेपी के लोग, ये बताइए बीजेपी आरएसएस के जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके सबकी बेटियां तो अपने मुसलमानों को दे रखी हैं। जो अमीर मुसलमान है वो तो इनका बहनोई है, वो इनका दामाद है, और जो गरीब मुसलमान है उसको ये आतंकवादी बता देते हैं। भैया ये कैसा है? तुष्टीकरण तो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग पैसे देख के रिश्तेदार बना रहे हैं। आप बता नहीं रहे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाएंगे? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आप ही मेरी बात आवाज दबाना चाहते। उधर बीजेपी जो है मैं संसद में नहीं बोलने देती, इधर आप लोग हमें बुला के जो है माइक पे नहीं बोलने देते। आप बता दीजिए कि प्रियंका गांधी जी जाएंगी, हाँ या ना? ये बताइए प्रियंका गांधी जी कौन है? प्रियंका गांधी जी किसी संवैधानिक पद पे है, वो पार्टी की एक नेता है, तो वो अपने हिसाब से जाएंगी। वो कोई राज्यसभा की सांसद है कि लोकसभा की सांसद है कि बीजेपी के बुलावे पे जाएंगी? वो पार्टी की नेता है, वो अपने हिसाब से जब समय मिलेगा उनको और जब उनका मन होगा वो जाएगा। या मेरा सवाल किया जाए, भाई मैं कब जाऊंगा? भैया जब मेरे पास किराए की व्यवस्था होगी, जब मुझे ट्रेन में रिजर्वेशन मिलेगा तब मैं मंदिर जाऊंगा। और किसी को जो है बीजेपी पार्टी इस तरीके से सर्टिफिकेट देना बंद करे, और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप लोग तो बीजेपी ने एक जो है अपना गाना बनाया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आपको तो उस पर भी ऑब्जेक्शन है। हम तो साहब सीधी बात कह रहे हैं, राम तो तुम्हें लाए, तुम कैसे राम को ले आओगे? भाई अरे मूर्खो, अरे पापियो, अरे दुष्कर्मियों, भगवान को तुम लेके आओगे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम भगवान को ले आओगे? तुम भगवान से भी बड़े हो गए। राम को कौन लेके आया? राम मंदिर में तो भगवान राम को मेरी बात लेके आए ना। आपने तो भगवान राम को नकार दिया, राम को आपने तो राम सेतु को भी नकार दिया। भाई आप क्या, मोदी जी क्या दशरथ है जो राम को लेके आए थे? राम को तो भगवान दशरथ लेके आए थे। की बात हो रही है, मंदिर की बात हो रही है। राम तो लेके आए थे, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनको लाने का सवाल नहीं है। वो फोटो नहीं देखा? रामलला छोटे से मोदी जी जो है उन्हें लेके जा रहे हैं, वो भगवान दशरथ हो रखे हैं, राम के पिता हो रखे हैं मोदी जी उन्हें कहाँ लेके आ रहे हैं? मंदिर में लेके आ रहे हैं। मोदी जी जगह नहीं मिलेगी श्रीमान जी, भगवान का बाप बनना चाह रहे हैं वो, और आप लोगों को भी शर्म नहीं आती श्रीमान जी? इस तरह की जो है आप लोग बातें करते हैं, अधर्मी बातें कर रहे हैं आप लोग। भाई बिल्कुल शर्म कर ले बीजेपी के लोग कि मोदी जी को भगवान का बाप बता दिया, दशरथ से तुलना कर रहे हैं भगवान वो मोदी जी अपनी। ये तो बिल्कुल शर्म की बात है, और इस बात का जवाब भगवान देगा इनको, क्योंकि कहते हैं ना भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं।